जय हिंद। रात के तकरीबन 10:41 पर एक जॉइंट कलेक्टर की कार सड़क के किनारे आकर रुक जाती है। इसके बाद पास वाली कार से एक व्यक्ति उतरता है, जॉइंट कलेक्टर साहब की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें तकरीबन 8 लाख रुपए कथित तौर पर पकड़ा देता है और इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी सिविल वर्दी में कुछ पुलिस वाले इस जॉइंट कलेक्टर की गाड़ी में, इस सीनियर पीसीएस अधिकारी की गाड़ी में दाखिल होते हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। 8 लाख रुपए भी पुलिस अपने पास रख लेती है और कुल मिलाकर इस सीनियर पीसीएस अधिकारी को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इस जॉइंट कलेक्टर के सीनियर असिस्टेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उसने कहा, ये पैसे तो मैंने अपने लिए लिए ही नहीं, ये तो लिए हैं जॉइंट कलेक्टर साहब के लिए। और इसके बाद हो गई जॉइंट कलेक्टर साहब की गिरफ्तारी। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट करना ना भूलें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा तेलंगाना के हैदराबाद में, जहां पर 3 शख्स आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। एक है एमवी भूपत रेड्डी, जो कि जॉइंट कलेक्टर के पद पर तैनात हैं और सीनियर पीसीएस अधिकारी हैं। दूसरे नंबर पर वाई मदन मोहन रेड्डी, जो कि उन्हीं के दफ्तर में सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात हैं। और तीसरा व्यक्ति है जकीदी मुथयम रेड्डी, जो कि इस मामले में कंप्लेनेंट है। जकीदी रेड्डी नाम का व्यक्ति गुर्रम गुड्डा गांव का रहने वाला था। अब यहां पर उसकी काफी जमीन पड़ी थी, पर समस्या यह थी कि यह जमीन प्रतिबंधित सूची में आती थी, यानी कि इस जमीन को ना तो किसी को बेचा जा सकता था, ना ही इसके अच्छे दाम लग रहे थे। क्योंकि अगर प्रतिबंधित सूची में किसी व्यक्ति की जमीन चली जाती है तो वो आगे ना तो जमीन बेच सकता है, और अगर उसे इलीगली बेच भी दिया जाए तो उसके अच्छे दाम नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जमीन की मार्केट वैल्यू मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है और वो प्रतिबंधित जमीन की सूची में आ गई है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए भी नहीं रह जाएगी। लगभग इतना बड़ा कंपैरिजन है। अब जकीदी ये चाहता था कि उसकी जो जमीन है वो प्रतिबंधित सूची, जो कि धरानी वेबसाइट पर मेंटेन की जाती है, वहां से उसकी जमीन को हटा दिया जाए। अब इसके लिए वो पहुंच जाता है कलेक्टर के दफ्तर में। वहां पर जाकर वो जॉइंट कलेक्टर के दफ्तर में सीनियर असिस्टेंट से कथित तौर पर मुलाकात करता है और सीनियर असिस्टेंट होते हैं मदन मोहन। मदन मोहन से कथित तौर पर जब बातचीत होती है तो उसे आश्वासन दिया जाता है कि आपका यह काम तो आराम से हो जाएगा। इसके लिए कुछ अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, उन्हें प्रभावित करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये जो जमीन है इसे प्रतिबंधित सूची से निकाल दिया जाए, और उसके लिए खर्चा आएगा वो भी 8 लाख रुपए। यानी कि अब जकीदी रेड्डी से कथित तौर पर 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा चुकी थी। इसके बाद जकीदी ये बात सुनता है और वो कहता है कि साहब कोई बात नहीं, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। वो घर आ जाता है, अपने घर में इस बात की चर्चा करता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस बात की चर्चा करता है। कुछ लोग उसे एडवाइस करते हैं कि देखिए ये काम बिल्कुल कानूनी है जो आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन कलेक्टर के दफ्तर में लगाइए। अगर उन्हें लगता है कि इस जमीन को प्रतिबंधित सूची से बाहर निकालना है तो वो निकाल देंगे और ये काम फ्री में हो जाएगा। इसके लिए 8 लाख रुपए की बड़ी रकम देने की कोई जरूरत नहीं है। वही जकीदी को एक व्यक्ति ये एडवाइस करता है कि अगर तुमसे इस काम के लिए 8 लाख रुपए मांगे गए हैं तो तुम्हें इसकी सूचना तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को देनी चाहिए और जो भी पैसे मांग रहा है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अब यही बात जब वो सजेशन के तौर पर सुनता है, वो अपने घर में भी सलाह मिलाता है और उसके बाद सलाह यही बनती है कि एसीबी को इसकी जानकारी दे दी जाए। फाइनली जकीदी पहुंच जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में। वहां पर अधिकारियों से मुलाकात करता है और उन्हें बताता है कि कैसे मैं अपनी जमीन को प्रतिबंधित सूची से निकलवाने के लिए कलेक्टर के दफ्तर में गया, पर जॉइंट कलेक्टर के दफ्तर में एक सीनियर असिस्टेंट ने मुझसे 8 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनको इसके लिए मनाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे लगेंगे। अब जब एसीबी के अधिकारी ये पूरी बात सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं और इस पूरे मैटर में पहले एक प्रारंभिक जांच की जाती है, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। अब जो एसीबी की प्रारंभिक जांच होती है उसमें जकीदी द्वारा जो भी आरोप इस सीनियर असिस्टेंट पर इस कलेक्टर ऑफिस के
कर्मचारी पर लगाए गए थे वो काफी हद तक सही पाए गए। और इसके बाद एसीबी के अधिकारी कहते हैं कि तुम अब रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके बाद जकीदी मदन मोहन नाम के सीनियर असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है कि सर, मैंने 8 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, अब आप बता दीजिए कि कौन सी जगह आपको 8 लाख रुपए दिए जाने हैं। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है कि पैसे लेने के बाद एकदम से जल्द मेरा काम करवा दिया जाए। मदन मोहन भी कथित तौर पर जकीदी को कहता है कि आपका काम काफी जल्द हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और जो दिन निश्चित किया जाता है रिश्वत देने के लिए वो होता है 12 अगस्त का। 12 अगस्त की रात को गुर्रम गुड्डा रोड पर जकीदी को बुलाया जाता है। गुर्रम गुड्डा रोड पर पहुंचने के बाद वहां पर मदन मोहन नाम के सीनियर असिस्टेंट की कार आकर रुकती है। जब कार आकर रुकती है तो काफी देर से इंतजार कर रहा जकीदी उस कार में जाकर बैठ जाता है। कार में बैठकर इस अधिकारी को 8 लाख रुपए की रकम दे दी जाती है। जब 8 लाख रुपए दिए जाते हैं तब यह व्यक्ति तो बाहर निकल जाता है, पर उसकी गाड़ी में अचानक से आसपास से सिविल वर्दी में काफी लोग दाखिल हो जाते हैं। वो उसके हाथ से नोटों का भरा हुआ बैग भी छीन लेते हैं, उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। और जब उसके हाथ को केमिकल सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो लाल हो जाते हैं, यानी कि उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब एसीबी की टीम शुरुआत में मदन मोहन नाम के इस शख्स से सवाल जवाब करती है और पूछती है कि तुमने ये 8 लाख रुपए किस काम के लिए लिए थे। उसके बाद मदन मोहन सीधे तौर पर एसीबी की टीम को कहता है कि ये 8 लाख रुपए मैंने अपने लिए नहीं बल्कि जॉइंट कलेक्टर साहब के लिए लिए हैं। एमवी भूपति साहब के लिए ये पैसे लिए गए हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा इन पैसों की डिमांड की गई थी। अब जैसे ही एसीबी की टीम ये बात सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। अब एसीबी की टीम को यह क्लू मिल चुका था कि इस रिश्वत के नेक्सस में बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। इसके बाद एसीबी की टीम के कहने पर यह सीनियर असिस्टेंट जॉइंट कलेक्टर यानी सीनियर पीसीएस अधिकारी एमवी भूपति को फोन करता है और उन्हें कहता है कि सर, मैंने रिश्वत के 8 लाख रुपए ले लिए हैं, अब आप बताएं कि ये 8 लाख रुपए आपको कहां पकड़ाए जाने हैं। अब इसके बाद फोन पर ही यह अधिकारी कथित तौर पर मदन मोहन को कहता है कि तुम ये पैसे लेकर पेदमबेरपेट आउटर रिंग रोड पर आ जाओ, वहीं पर मैं तुम्हें मिलता हूं और वहीं तुम ये पैसे मुझे पकड़ा देना। अब रात के तकरीबन 10:41 हो चुके हैं। एसीबी की टीम मदन मोहन नाम के सीनियर असिस्टेंट के साथ मौजूद है और यह सीनियर असिस्टेंट अपनी गाड़ी में जैसे अक्सर सफर करता था वैसे ही बैठता है और निकल पड़ता है पेदमबेरपेट नाम के इस आउटर रिंग रोड पर, जहां पर जॉइंट कलेक्टर साहब ने उसे कथित तौर पर बुलाया था। अब मदन मोहन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ उसी जगह पर इंतजार कर रहा था जॉइंट कलेक्टर साहब के आने का। तभी अचानक से वहां पर एक इनोवा कार आकर रुकती है जो कि जॉइंट कलेक्टर साहब की गाड़ी थी। वो मदन मोहन की गाड़ी के बिल्कुल साथ में आकर रुक जाती है। इतने में मदन मोहन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो जॉइंट कलेक्टर साहब की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उन्हें 8 लाख रुपए से भरा हुआ बैग पकड़ा देता है और कहता है कि सर, यही पैसे हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। अब इतना कहकर वो गाड़ी से निकलने लगता है। तभी अचानक से सिविल वर्दी में कुछ लोग जॉइंट कलेक्टर की गाड़ी में दाखिल होते हैं और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं। उनके हाथ में जो नोटों का बैग था उसे सिविल वर्दी डाले हुए ये लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और ये सभी लोग कहते हैं कि हम एसीबी से हैं और आपको फिलहाल हिरासत में लिया जा रहा है। इसके बाद इस जॉइंट कलेक्टर को सीनियर पीसीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं कि क्या ये पैसे आपने अपने लिए मंगवाए थे। हालांकि शुरुआत में जॉइंट कलेक्टर साहब इस बात को कबूल नहीं करते, पर उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस और रिश्वत के पैसे लेने के आधार पर की थी। बहरहाल ऐसे जितने भी मामले होते हैं उनमें जो असल सच है उसे ही माना जाना चाहिए जो माननीय अदालत का फैसला होता है, यानी वही अंतिम तथ्य होता है। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि चाहे कितने भी सीनियर पद पर पहुंच जाएं, कभी भी रिश्वत का रास्ता अख्तियार ना करें। और अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत का रास्ता अख्तियार करता है तो कानून के हाथ उस तक कभी भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। जय हिंद।